Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी ईडियम फ्रेज की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एक वीडियो में हम 15 ईडियम फ्रेज विद ट्रिक पढ़ेंगे एंड उसका सेंटेंस में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट ईडियम इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, मीन्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी इम्पोर्टेंट, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे। वॉट आर रिक्वायर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अनोदर बुक। मीन्स जो हमारी रिक्वायर है, जो हमें नीड है, वो सबसे पहले हमें किसकी नीड है, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि मेरे पास दूसरी बुक होनी चाहिए, अनोदर बुक। ये सेंटेंस बोल रहा है। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, फ्लैश इन द पेन। फ्लैश इन द पेन, अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे एंड इसको कैसे याद रखेंगे? फ्लैश, फ्लैश मीन्स जो फ्लैश की लाइट होती है, मीन्स आप ऐसे रिलेट करिए इसको, जो पेन है उस पर लाइट है, तो लाइट हम कब तक दिखा सकते हैं? थोड़ी देर के लिए दिखा सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं दिखा सकते। तो मीन्स वही है, जब तक हम लाइट दिखा रहे हैं तब तक तो अच्छा लगेगा, बट लाइट नहीं दिखाएंगे तो कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वही है जो क्षणिक सफलता होती है, मीन्स जो थोड़ी देर की सक्सेस होती है, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। Someone and something whose success or popularity is short lived means जो थोड़ी देर की जो सफलता है उसको बोलेंगे flash in the pan। एग्जाम्पल से समझेंगे। We had high hopes for the new director but she was a flash in the pan। अब क्या हुआ कि जो हमें जो न्यू डायरेक्टर थे उनसे बहुत ज़्यादा होप्स थी कि न्यू डायरेक्टर हैं, उनसे हम अपनी ये बात रखेंगे, इस टाइप की इन लोगों की होप्स होंगी। बट क्या हुआ, सी वॉज आ फ्लैश इन द पैन। फिर क्या हुआ, वो बस थोड़ी सी देर की थी, वो बात सिर्फ थोड़ी देर की थी। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, डायरेक्टर जब पुराने हो गए फिर वो भी अपने उसमें जो पहले जैसे डायरेक्टर थे उनके जैसे हो गए। आप सिर्फ ऐसे रिलेट कर सकते हैं और इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप रिलेट कर सकते हैं, रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, फ्लाई इनटू अ रेज। अब देखिए रेज मीन्स तो वैसे भी क्रोधित होता है, गुस्सा होना होता है। तो फ्लाई इनटू अ रेज टू सडनली बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, जो एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, ज़्यादा क्रोधित होना, ज़्यादा क्रोधित होना, उसको बोलेंगे फ्लाई इनटू अ रेज। एग्जाम्पल से समझेंगे। सी वुड फ्लाई इनटू अ रेज इफ सी लॉस्ट अ गेम। जब वो कोई गेम हार जाती है तो वो क्या हो जाती है, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। नेक्स्ट वन देखेंगे, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। अब फ्लाइंग ऑफ द हैंडल इसका मीन्स क्या होता है, टू लूज वंस टेम्पर, मीन्स आपा खोना, मीन्स अपना आपा खोड़ देना, बहुत ज़्यादा अपने आपे से बाहर हो जाना। जब देखा है ना, कभी अगर किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या करता है, सामने वाला अपना आपा खो देता है। तो कुछ भी जो भी मुंह से निकल रहा है वो कह रहा है, कर रहा है, अपना आपा खो गए, मीन्स गुस्से में कर रहा है, उसको बोलते हैं टू लूज वंस टेम्पर। यहाँ पर एक और क्लियर कर देती हूँ एक और बात। जैसे ये लूज है, इसको भी लूज बोलते हैं। एक हमारा लूज ये वाला होता है LOSSE एंड एक होता है LOSE। ये क्या है, ये एडजेक्टिव होता है लूज। लूज मीन्स होता है ढीला, जो डबल O वाला होता है, और एडजेक्टिव होता है, इसका मीन्स होता है ढीला। बट ये लूज, इसका मीन्स होता है खोना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये मैंने क्लियर कर दिया, आ गया तो क्लियर कर दिया। लूज जो होगा वो एडजेक्टिव होगा और ये वर्ब होती है, और इसकी जो तीनों फॉर्म्स होती हैं, लूज, लॉस्ट। तो यहीं पर है ये आपा खोना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन हिज फादर क्वेश्चनड हिम अबाउट मनी ही फ्लू ऑफ द हैंडल। मीन्स जैसे ही उसके पापा ने उससे मनी के बारे में पूछा, पैसों के बारे में पूछा, तो वो क्या हो गया, उसने अपना आपा खो दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, फुट द बिल। फुट द बिल होता है टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज़ का पेमेंट करना, उसको बोलते हैं फुट द बिल।
एग्जाम्पल से समझेंगे, हर पेरेंट्स फुटेड द बिल फॉर हिज कॉलेज एजुकेशन, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, बिल पे किया, किसका, कॉलेज एजुकेशन का बिल पे किया। आई होप आपको ये इडियम फ्रेज लर्न हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है 40 विंग्स। 40 विंग्स मीन्स क्या होता है, 40 विंग्स होता है अ शॉर्ट नैप या फिर स्लीप ड्यूरिंग द डे। मीन्स 40 विंग्स, विंग्स मीन्स भी वो होता है पलक झपकना, झप्पी लेना, उसको हम विंग्स बोलते हैं। देन शॉर्ट नैप, नैप भी उसको ही बोलते हैं जो दिन में थोड़ी देर के लिए जो सो जाते हैं उसके लिए बोलते हैं। अ शॉर्ट नैप मीन्स स्लीप ड्यूरिंग द डे, मीन्स शॉर्ट नैप इसलिए कि अब कोई दिन में सो रहा है तो कोई ज़्यादा देर तक तो सोएगा नहीं, प्रॉपर 6 घंटे की नींद तो लेगा नहीं, वो थोड़ी बहुत देर सोएगा, आधा घंटे 1 घंटे सोएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लीप ड्यूरिंग द डे, मीन्स दिन के समय में सो जाना। ही यूजुअली हैज़ 40 विंग्स गोइंग होम ऑन द ट्रेन, वो क्या करता है, वो ज़्यादातर ट्रेन में सो जाता है, जब वो घर जाता है ट्रेन में बैठ के तो ज़्यादातर वो सो जाता है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे फुल ऑफ विंग्स। फुल ऑफ विंग्स मीन्स क्या होता है, देखिए इससे ही पता चल रहा है सेंस ही, फुल ऑफ विंग्स मीन्स भरा हुआ है, किससे, विंग्स से, तो फुल ऑफ एनर्जी। अब किसी ने, आप ऐसे रिलेट करिए कि किसी ने विंग्स खा ली, विंग जो होती हैं, फली जो होती है वो खा ली, जब उसका पेट भरा है तो वो फुल ऑफ एनर्जी में है, अब एनर्जी के साथ वर्क करेगा। देन यही मीन्स है इसका, ही वॉज फुल ऑफ विंग्स आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप। वो क्या है, वो फुल ऑफ विंग्स है, मीन्स एनर्जी से भरा हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप, क्योंकि उसने लंबी नींद ले ली है बहुत देर तक सोने के बाद। अब वो क्या था, वो फुल ऑफ विंग्स था, एनर्जी के साथ था। देन नेक्स्ट वन देखेंगे फुल ऑफ हॉट एयर। अब हॉट एयर आप इसको नाम से ही लगा लीजिए, फुल ऑफ हॉट एयर, जो एकदम से गरम हवा है, मीन्स हॉट एयर, गरम हवा, मीन्स जो बोल रहा है एकदम बकवास बोल रहा है, उसको बोलते हैं हॉट एयर। फुल ऑफ नॉनसेंस मीन्स बकवास से भरा हुआ, जब कोई कैसी भी बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, मीन्स जो बातें हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए वो कर रहा है, उसको बोलते हैं फुल ऑफ हॉट एयर। कहते हैं ना कि जब भी उगलोगे जहर उगलोगे, जब भी उगलोगे आग उगलोगे मुंह से, तो मीन्स आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं। आग उगलना मतलब कि आप कुछ बकवास कर रहा है, अगर सामने वाला कोई बकवास कर रहा है तो उसी को तो बोलते हैं कि एकदम से आग उगल रहा है। देन यही मीन्स है इसका। एंड एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज़ फुल ऑफ हॉट एयर दैट्स वाई आई डोंट बिलीव हिम। वो क्या कर रहा है, वो पूरी बकवास कर रहा है, इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं करता। देन नेक्स्ट वन देखेंगे गल एंड वर्मवुड। देखिए गल मीन्स क्या होता है, स्वेलिंग को बोलते हैं, स्वेलिंग विद पेन, जो स्वेलिंग होती है और उसमें दर्द होता है उसको हम गल बोलते हैं, गल एंड वर्मवुड। तो इसका मीन्स क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट एंड बिटरनेस, मीन्स हेटफुल, घृणास्पद। अब आप इसको ऐसे ही रिलेट करिए, जैसे गल से ही आप रिलेट कर सकते हैं कि कहीं स्वेलिंग हो रही है और वो पेन कर रही है, और पेन करेगी तो वो क्या करेगी, इरिटेट करती रहेगी, गुस्सा दिलवाती रहेगी, एकदम उससे गुस्सा आएगी कि हमारे पेन क्यों हो रहा है इसमें स्वेलिंग में, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देन एग्जाम्पल से समझेंगे, हर वर्ड्स आर ऑलवेज गल एंड वर्मवुड टू मी। जो उसके वर्ड्स हैं वो एकदम से कैसे हैं, घृणास्पद वर्ड हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, गेव द गेम अवे। देखिए गेव द गेम अवे, अब इसका मीन्स क्या है, रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को खोलना, राज बता देना, उसको बोलते हैं गेव द गेम अवे। एग्जाम्पल से समझेंगे, इट्स अ सीक्रेट, यह एक सीक्रेट है, सो डोंट गिव द गेम अवे, तो इसको रिवील मत करना। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है गेट अ फुट इन द डोर। इसका क्या मतलब है, गेट अ फुट इन द डोर मीन्स टू हैव अ चांस टू डू समथिंग, मीन्स कुछ भी करने का अवसर मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, कुछ भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलना, उसको बोलते हैं गेट अ फुट इन द डोर। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही टुक अ जॉब एज अ टीचर, उसने क्या किया, जो टीचर की जॉब है वो ले ली, टू गेट हिज फुट इन द डोर, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, अवसर मिला था। आई होप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ये बहुत प्यारा इडियम है एंड इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, रियल लाइफ
में भी लेने वाला है, रियल लाइफ में उतारने वाला इडियम है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, मीन्स जैसे का तैसा। इसको बोल सकते हैं जैसे का तैसा, जैसे का तैसा मीन्स कि जैसा आपने किसी के साथ व्यवहार किया है और फिर वो अगर आपके ऊपर फिर ऐसा ही व्यवहार करता है तो फिर आपको कैसा लगता है। इसीलिए रियल लाइफ के में उतारने वाला ये इडियम है। ये मैंने इसलिए बोला है कि जब हम किसी से कुछ भी बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर किसी को हम कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो ये पहले सोच लेना चाहिए कि अगर सामने वाला हमसे भी ऐसा ही बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस फीलिंग के साथ किसी से कुछ भी बोलना चाहिए। देन आई होप आप समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई डोंट फील एट ऑल सॉरी, मुझे बिल्कुल भी कोई भी खेद नहीं है। डैट पीपल आर कॉलिंग यू नेम्स, देखिए कॉलिंग नेम्स मीन्स भी क्या होता है, एब्यूज करना, मीन्स बुरा भला कहना। तो जब डैट पीपल आर कॉलिंग यू नेम्स, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है जो लोग हैं तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों नहीं लग रहा है? यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मीन्स क्या हुआ इसका मीन्स हुआ कि जो तुमने किया है तुम्हें उसी के करने की सज़ा मिल रही है। जैसा तुमने दूसरों के साथ व्यवहार किया है वही व्यवहार अब तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तुमने पहले कर दिया है तो इसलिए मुझे तुम्हारे जो लोग बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। आई होप आप इस वाले इडियम को क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स होता है किसी को भी क्विकली दोस्त बना लेना, फ्रेंड बना लेना, बहुत जल्दी से किसी को फ्रेंड बना लेना, उसे बोलते हैं गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली। एग्जाम्पल से समझेंगे। वी वर बोथ लोनली, मीन्स दोनों अकेले थे, एंड स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर मील्स, बाहर खाने पर जाना शुरू कर दिया। गेटिंग ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, और बहुत जल्दी दोस्त बन गए। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स होता है कंट्रोल में ना रहना, मीन्स अनकंट्रोलेबल हो जाना, कंट्रोल में ना रहना, हाथ से निकल जाना, उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। एग्जाम्पल से समझेंगे। हिज ड्रिंकिंग हैड गॉट आउट ऑफ हैंड, मीन्स जो उसकी ड्रिंकिंग है, मीन्स जो शराब पीने की आदत है, अब वो उसके कंट्रोल में नहीं है, मीन्स कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल से बाहर का मतलब है कि वो उसको नहीं छोड़ पा रहा है। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, गेट द हैंग ऑफ। गेट द हैंग ऑफ मीन्स होता है लर्न हाउ टू यूज़। गेट द हैंग ऑफ होता है मीन्स किसी चीज़ को समझ लेना कि ये काम कैसे करना है, मीन्स किसी चीज़ को ये पता लगाना कि ये कैसे करना है या फिर कैसे होगा, या फिर कुछ भी चलाना सीखना है तो साइकिल कैसे चलाते हैं, मीन्स कुछ भी है, किसी भी चीज़ को सीखना, उसको बोलते हैं गेट द हैंग ऑफ। एग्जाम्पल से समझेंगे। इट्स रियली फन टू राइड अ बाइसिकल, मीन्स बाइसिकल चलाना बहुत अच्छा है, बहुत फनी है सच में। एंड वंस यू गेट ऑन द हैंग ऑफ इट, मीन्स एक बार तुम इसको सीख कर देखो, एक बार इसको सीख जाओ तो सच में साइकिल चलाना बहुत फनी है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। आज की वीडियो में हमने 15 इडियम फ्रेज क्लियर किए हैं, विद एग्जाम्पल किए हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो इडियम फ्रेज जो हमने लर्न किए हैं ये आपको क्लास में ही लर्न हो गए होंगे। देन ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए स्टूडेंट, धीरे धीरे हमने इडियम कहाँ तक कर लिए हैं, 285 तक हम आ गए और ऐसे ही धीरे धीरे हम 500 तक भी पहुँच जाएंगे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।